जैसे आपने दरबार में देखे ना जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं बड़ी बड़ी मूँछों वाले, वैसे ही मूँछें करा रहा हूँ मैं अभी अपनी। सो ये खड़ी रहेंगे हमेशा, काफ़ी यूनिक रहती है। राजस्थान में और पंजाब में ज़्यादातर लोग करवाते हैं ये, और ये मैं दिल्ली में कराने वाला हूँ। कुछ यूनिक रहेगा। बाय द वे ये ग्रूमिंग का पार्ट होगा, बेसिकली फेस का लुक इन्हांस करेगा। वही मूँछें ना इस वक्त खिंच रही हैं, बिल्कुल खिंच, बहुत खतरनाक तरीके से। बाय द वे इसका रिजल्ट पता नहीं कैसा होगा, पर मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा है अच्छा होगा भाई, क्योंकि ये देखो ना अभी मस्त दिख रही है ना, बढ़िया लग रही है। ओहो, देख रहे हो ना गाड़ी के अंदर सारा सामान भर दिया गया है, और ये गाड़ी जा रही है भाई, बताता हूँ अभी कहाँ जा रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपने शहर आगरा से। भाई मैं सुबह सुबह उठ के निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, और आगे हम अपना सफ़र कंटिन्यू करने वाले हैं न्यू जर्नी के लिए। सामान लगभग मैंने सारा डाल दिया है, ट्रैवल मस्त वाला होने वाला है। वो सारी चीज़ें जो हम जाने वाले हैं वो आपको आगे पता लगी। अभी मम्मी पापा मैं दिल्ली जा रहे हैं, मम्मी पापा जा रहे हैं शादी के लिए, मैं भी एक शादी का एक फंक्शन अटेंड करने वाला हूँ, और फिर आगे निकल जाऊंगा अपने सफ़र पे भाई। तो चलते हैं, सामान वामान सारा पैक कर दिया, मम्मी को बुलाते हैं और बैठते हैं गाड़ी के अंदर, निकलते हैं बाहर की तरफ भाई। तो वो आते हुए मम्मी और पापा, बाकी सब लोग घर ही रहने वाले, सिर्फ मम्मी पापा और मैं ही जा रहे हैं शादी में। वैसे मैं भी नहीं जा रहा हूँ, बस एक फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ, फिर मैं आगे अपने ट्रिप की तरफ निकल जाऊंगा भाई। चलो बैठते हैं बस और निकलते हैं आगे। पूरी गाड़ी फिल कर दी है देखो, बस कहने के लिए सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरी गाड़ी फिल है। सामने चेकआउट करो भाई, पूरी 100% रेंज आ रही है, और ये चेकआउट कर सकते हो 211 किलोमीटर्स। अभी ये सिंगल चार्ज में जा सकती है। वैसे अगर हम घर या सिटी के अंदर चलाते हैं ना तो 170 के आसपास रेंज दिखाती है, लेकिन जब हम हाईवे पे चलाते हैं, कल मैं मथुरा गया था ना, तो मथुरा जाकर आया हूँ तो इसकी रेंज खुल गई भाई। ये बेनिफिट होता है अगर आप इसे लॉन्ग रूट पे चलाओ तो इलेक्ट्रिक कार्स को, इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो घर से कुछ खा के निकले नहीं थे, तो मम्मी ने टिफ़िन पैक कर दिया था रास्ते में खाने के लिए भाई। जैसे बचपन में स्कूल लेके जाया करते थे ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है टिफ़िन खाते हुए अभी, लेकिन बढ़िया है। अभी चलते चलते आराम से खा लेंगे। इसे डाल दिया क्रूज़ मोड पे, आराम से चल रही है, और जब रोड थोड़ी बहुत खाली होती है तब हल्की सी एक ग्राई स्पून खा लेता हूँ आराम से। यहाँ देखो भाई, ट्रैफिक मिल चुका है अपन को मथुरा में, और ये ट्रैफिक रोज ही मिलने लग गया है भाई। अगर आप दोपहर के टाइम निकलो ना तो यहाँ पे एक क्रॉसिंग है जो वृंदावन में और मथुरा लोगों को जाने के लिए काम आती है, और वहाँ पे अभी ना फ्लाईओवर नहीं है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक लगता ही लगता है यहाँ पे यार। बस यहाँ पे एक फ्लाईओवर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ट्रैफिक बंद हो जाएगा फिर। तो यहाँ तक आने में सिर्फ 45% बैटरी चार्जिंग लगी है। वैसे तो घर तक पहुँच जाती गाड़ी, पर हमने ना एक और बार चार्जिंग पे लगा दी है। कारण बस इतना सा है क्योंकि मम्मी और पापा साथ में, रास्ते में परेशान होंगे तो बुजुर्ग लोगों के लिए दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करके चल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो ना, अभी भी दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास ही बचा है, लेकिन 120 किलोमीटर की रेंज अभी भी बाकी है, देख लो। लेकिन तब भी इसे चार्ज करके जाएंगे आराम से, और जितनी देर में ये चार्ज होती है ना उतनी देर में फ्रेश होकर भी आ जाते हैं मम्मी पापा, तो उनको भी टाइम मिल जाता है। ब्रेक भी जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूसली बुजुर्ग लोग गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, पैर भी नहीं ला पाते हैं, अनकंफर्टेबल रहता है उनके लिए,
तो सही है भाई, चार्जिंग भी हो जाएगी और साथ साथ में आराम से पहुंच भी जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट ही लगने हैं। तो चल पड़े हम आगे के सफ़र पे कंटिन्यू करते हुए। 97% मैंने चार्ज कर ली है। वैसे तो काफ़ी हो गई भाई, ज़रूरत नहीं थी इतनी, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। अपन आगे निकल पड़े हैं। अभी हम दौड़ा के भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा इग्निशन करते हैं ना तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो अब क्या फुल चार्जर दौड़ाते हो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारा सेकंड टोल है, मेरे ख्याल से पलवल के पास वाला टोल है। हाँ ये वही है, दिल्ली आगरा हाईवे का। और इस टोल पे लगभग इस पूरे ही रूट पे सब में अराउंड 500 के आसपास टोल पड़ जाता है। और अभी ये सारा फ्री हो चुका है भाई। सिर्फ ये समझ लो 4 टोल पड़ते ना, तो 4 टोल के हिसाब से 60 रुपीज़ का चार्ज रह गया बस, है ना बढ़िया। लो भाई निकल गए आराम से, पता भी नहीं चला। ये मैंने परसों रिचार्ज किया था और 4 टोल पार कर चुका हूँ। अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि 500 रुपये तक का टोल लग गया होगा। 500 रुपये के टोल में मेरा खर्च हुआ है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 75 रुपीज़ बस। मतलब जो मैंने 3000 का पास लिया है ना, उसी के अंदर से कैलकुलेट हो रहा है। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं खर्च कर रहा हूँ, 3000 के पास सही है ना बढ़िया। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगा, अगर आप लोग भी इस रूट पे चलते हो या आपको भी हाईवे पे चलने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी जगह पे ऑल ओवर इंडिया, तो ये जो पास है ना, एम परिवहन वालों ने जो दिया है, बेसिकली राष्ट्रीय रोड हाईवे का जो टोल है वो सारों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एनुअली पास। एक्सीडेंट होने की वजह से ना एक हाईवे पे NH2 पे बेलवल के पास पूरा हाईवे जाम हो चुका है भाई, पूरा हाईवे। अब क्या है, वो स्पेस नहीं है, आधी जगह पे पूरी जाम लगा, आधी जगह पे गाड़ी ठुकी पड़ी है और उसके वजह से पूरा जाम है भाई। और गाड़ी फटाफट हटाई नहीं तो पता नहीं कितने किलोमीटर में बल जाएगा भाई। कोई भी इस वक्त आ रहा हो NH2 पे तो सोच के है भाई, खतरनाक हाल है NH2 पे इस वक्त। दिल्ली से आगरा आने वाले रूट पे खराब है, दिल्ली जाने वाला तो टोपी ठीक है। भाई ये नोटिस करो, यहाँ पे 40 की स्पीड लिखी हुई है और ये ना एयरपोर्ट के बगल वाली रोड है। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, यहाँ बिल्कुल रोड चौड़ी है, ट्रैफिक भी नहीं होता, पर स्पीड यहाँ 40 क्यों लिखी है पता नहीं। अभी अगर मैं दौड़ाऊंगा ना तो मेरा बेसिकली चलान हो जाएगा, तो मैं दौड़ा नहीं रहा हूँ। पर नॉर्मली सिर्फ मैं ही चल रहा हूँ रूल के हिसाब से, बाकी सब चाहे कोई भी गाड़ी से आ रहे हो, 2 व्हीलर वाले हो चाहे कोई भी हो, सब तेज़ दौड़ा के निकाल रहे हैं भाई ज़्यादातर। सामान है और अपना भी सामान है भाई, बाकी मेरा तो छोटा सा ही बैग है, बाकी मम्मी का ज़्यादा। अभी भी बैग मेरे गाड़ी के अंदर ही है वैसे। तो सारा सामान चढ़वा दिया है भाई और मैं जा रहा हूँ भाई ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि शादी है ना घर में, तो ग्रूमिंग होना ज़रूरी है। इसीलिए मनी भैया और मैं जा रहे हैं ग्रूमिंग के लिए। तो चलते हैं भाई गाड़ी को लेके मनी आके घर पे, और घर उनका पास ही है, मतलब आस पास ही है, भाई और मासी का घर। तो चलते हैं उनके पास और फिर मनी और मैं निकलेंगे आगे ग्रूमिंग के लिए। बाकी वैसे फंक्शन तो कल है शादी का, लेकिन आज हम ग्रूमिंग के लिए जा रहे हैं। बेसिकली देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। वैसे एक बहुत पुराना स्टूडियो हुआ करता था, जब मैं पहले जाया करता था वहाँ पे, वो हुआ करता था पटेल नगर में। उनकी एक आउटलेट ना, एक नया आउटलेट खुला है जो कि तिलक नगर के पास है। तो मनी और मैं शायद उस तरफ जाएँ और वहीं पे शायद हम फेशियल और जो ग्रूमिंग होता है ना वो सारा काम कराएंगे भाई। चलते हैं। बाय द वे मैं जो चीज़ कराने वाला हूँ ना, ये मेरे लिए सबसे यूनिक है, मैंने आज तक कभी ये नहीं कराया, लेकिन मैंने देखा पंजाब के तरफ लोग ना ये बहुत करवाते हैं। बेसिकली वहाँ जाके दिखाऊंगा मैं क्या कराने वाला हूँ, और जब हम ट्रैवल पे जाएंगे ना तो ये उस टाइम पे भी काम आएगा हमारे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखते हैं, चल के वहाँ जाके पता चलेगा। ओहो सुनील बा, कैसे हो? बढ़िया बा। और बीवी से मिल के आए? हाँ। कब मिल के आए? अभी नहीं जाना है, कब जाओगे? अगला महीने। वो छोड़ देगी तुम्हें, जाओ मिलाओ।
सो ये मनीगा की ईवी कार है और ये भी टाटा की है। इसका चार्जर और हमारी गाड़ी का चार्जर सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे चार्ज हो जाती है आराम से। बाकी ये हटाते हैं और वो लगाते हैं यहाँ पे। सो लो भाई, गाड़ी लगा दी है चार्जिंग पे और जस्ट अभी भला कि मनिया ने ना रात से चार्जिंग पे ऑन ही नहीं करी थी, ऐसे ही खड़ी हुई थी भाई। इको स्पोर्ट को लेके जाना पड़ेगा भाई। चलो बढ़िया है, अपने पास दूसरी गाड़ी भी है। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ ये है, ध्यान से आपको चार्जिंग ऑन करनी पड़ती है, अगर आप भूल जाओ तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं भी कई बार भूल जाता हूँ कार लगा के ना बटन ऑन करना, तो उसके वजह से चार्जिंग करना होना रह जाती है। हम ये सोच रहे होते हैं चार्जिंग हो रही है, और कई बार ऐसे आप ऑन भी कर दो ना तो प्लग हल्का सा लूज भी रह जाए ना तो भी चार्ज नहीं होती है। पूरा ढंग से प्लग लगा होना चाहिए आपका, तभी चार्ज होती है। तो ये भी है भाई, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे खड़ी कर देते हैं। वैसे 34% चार्ज है ये भी, पर इसे चलाने लायक नहीं है, मतलब ये ढंग से पूरा नहीं घूम पाएंगे, फिर आधे रास्ते से वापस आना पड़ जाएगा, इसलिए दूसरी गाड़ी निकाल के लेके चलते हैं आराम से। ओहो, इसकी हालत हमेशा गंदी रहती है भाई। तुम्हारे बंदे ने इसे साफ नहीं किया बिल्कुल भी, देखो अभी भी गंदी है। चलो तो भाई यहाँ आ चुका अपने पास नारियल। बड़ी तेज भूख लग रही थी तो नारियल पी लिया भाई, मस्त। मीठा बहुत मिला है। दिल्ली में नारियल मस्त मिल जाते हैं भाई, ये देखो बड़े सारे वैरायटी में। एक ही नारियल से पेट भर जाएगा लग रहा है। जैसे आपने दरबार में देखे ना, जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं बड़ी बड़ी मूछों वाले, वैसे ही मूछें करा रहा हूँ मैं अभी अपनी। सो ये खड़ी रहेंगे हमेशा, काफ़ी यूनिक रहती है। राजस्थान में और पंजाब में ज़्यादातर लोग करवाते हैं ये, और ये मैं दिल्ली में कराने वाला हूँ। कुछ यूनिक रहेगा। बाय द वे ये ग्रूमिंग का पार्ट होगा, बेसिकली फेस का लुक इन्हांस करेगा। बाकी देखते हैं कैसा होता है भाई। मैं पहली बार कर रहा हूँ, इससे पहले कभी कराया नहीं है। मुझे किसी ने बताया करा के देखो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं करवा रहा हूँ भाई। बेसिकली इसके अंदर जो मूंछ है ना, उनके अंदर बस सिर्फ केमिकल लगेगा और ये फिर स्टिक रहेंगे ऐसी की ऐसी, जैसे हम जेल लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। कुछ यूनिक है भाई। ऐसा लग रहा फेस पे सिलाई कर दी है। सो कुछ इस तरीके से दिख रही है भाई मुझे अभी। छोटी होगी ना, दोनों बराबर ही होता है। मैं बताऊँ तो भाई मूंछें ना इस वक्त खिंच रही हैं, बिल्कुल खिंच, बहुत खतरनाक तरीके से। बाद इसका रिजल्ट पता नहीं कैसा होगा, पर मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है अच्छा होगा भाई, क्योंकि ये देखो ना अभी मस्त दिख रही है ना, बढ़िया लग रही है। और लगभग 3 घंटे लग गए भाई, और अब देखो आउटकम ऐसा आया है भाई। अजीब सा लग रहा है, खैर मुझे मेरा फर्स्ट टाइम फेस पे कुछ ऐसा कराया मैंने कभी इससे पहले नहीं कराया। और वैसे भी ना मुझे इतनी उठी हुई ना अजीब सी लगती है, पर जब हम पगड़ी बांधते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा पंजाब के, वो बड़े स्मार्ट लगते हैं भाई, तो उनको देख के मैंने सोचा भाई क्यों ना कराया जाए भाई। बाकी देखते हैं भाई, एक बार पगड़ी बंधेंगे ना तो जो लुक निकल के आएगा तो उसके बाद पता चलेगा। अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लग गए भाई, सच्ची बहुत टाइम लगता है ग्रूमिंग के लिए, बाप रे।
वैसे तो मेरा फेशियल भी हुआ है, पर मतलब ये नहीं है, पर मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया भाई, क्योंकि वो तो हमेशा कॉमनली मैं कराते ही रहता था, पर ये कुछ नया था। चक्कर क्या है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ ना, तो हमें फेशियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली लड़कों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं पहले नहीं कराया करता था, पर जैसे डी टैन बहुत ज़्यादा हो जाती, काली हो जाती स्किन, जब हम लद्दाख वद्दाख होकर आते थे ना, तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने लग गई भाई। अब कोई ऑप्शन भी नहीं, करवाना ही पड़ेगा। बाकी जिन्हें ना कराना पड़े वो ज़्यादा फायदेमंद है भाई, सच्ची। ये झंझटबाजी वाले काम है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ मनी भैया दिव्यम भैया के साथ जा चुके हैं। दिव्यम भैया हमारे एक कॉमन फ्रेंड है जो कि हमारे साथ बहुत घूमा करते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था दिल्ली, तो उनके साथ जा चुके हैं आगे। और मैं गाड़ी के अंदर अकेला ही घूम रहा हूँ भाई। ये देखो, उन्हें एक्टिवा घूमने में मज़ा आ रहा है। वैसे ना मम्मी की कॉल आई थी, मम्मी पता है कौन, मनीत की मम्मी की, तो मेरी सासू माँ बेसिकली। तो उनका कॉल आई थी और मैंने उनकी कॉल उठाई नहीं, पता क्यों, जैसी कॉल उठाता शायद मुझे डांट पड़ती। चक्कर क्या है, मैं तिलक नगर के आसपास ही घूम रहा हूँ ना, इसलिए फिर मैंने शर्माने के बारे, वैसे उन्हें पता तो नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। इस चक्कर में कॉल नहीं उठाई अभी। और वैसे भी अंदर ना मुस्टैच पे काम चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड में क्या ही उठाता। भाई तो अजीब सा लग रहा है सच्ची यार। अभी बातें करते हुए थोड़ा थोड़ा फेस खिंच रहा है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई ऐसा कुछ कराना, ये मैंने तो करा लिया भाई, बड़ा अजीब सा। ओ मनी है भाई, तिलक नगर की कार्ड्स वाली जो मार्केट है ना, वहाँ लेकर आ गया। वो खड़े हमारे दिव्यम भाई और ये रहे मनी भाई। या भाई पता है बिल्कुल उसी जगह पे ले जहाँ मेरा पीछे ससुराल है भाई। अभी कोई ना कोई मिल जाएगा, बोलेंगे वाह वाह यहाँ अकेले ही घूम रहे हो भाई, घर भी नहीं आ रहे हो। शर्म आ रही है सब में, कोई देखे ना बस। मैं सोच रहा हूँ भाई डाइटिंग पे जाऊँ, पर यहाँ पे देखो कुछ इतनी हैवी हैवी मलाइयों में ये अगर खाना खाएंगे और खाना खिलाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। पेट धीमे धीमे बढ़ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं पक्का ना 130 किलो तक पहुंच जाऊंगा आराम से। ये स्कोर है मेरा, मतलब 2027 में कंप्लीट कर दूंगा पक्का, आने से पहले पहले 2027 के। बाप रे खतरनाक, बहुत हैवी है भाई और टेस्टी बहुत है। लो भाई रात हो चुकी है, अब चलते हैं सीधा घर के तरफ। अरे भाई खा इतना लिया है कि 2 दिन तक अगर नहीं भी खाऊं तो भी चल जाएगा भाई, पेट फट रहा है इस वक्त। चलो भाई चलते हैं घर। बाय द वे खाना तो कल भी पड़ेगा क्योंकि कल शादी है। चलो भाई चलते हैं। घर जाते जाते देखो कॉफ़ी पीने आ गया भाई। मुझे ये नहीं समझ में आता है रात के 11 बजे कॉफ़ी कौन पीता है भाई। अगर अभी कॉफ़ी पीऊंगा तो फिर नींद कैसे आएगी। यहाँ आ चुकी है अपनी कॉफ़ीज़। मेरी जो है ना वो आलमंड मिल्क की है और भैया की जो है ना वो है कैरमल बस्ट। मैंने इसका एक सिप पिया, पहले थोड़ी बहुत ये पी चुका था। और कैरमल बस्ट का जब एक सिप पिया ना, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चार्ज कर दिया, एकदम से एनर्जी आ गई पूरी। वैसे शुगर ना मैं ना काफ़ी दिन से बंद करी हुई है, तो उस वजह से ना मतलब थोड़ी सी एनर्जी डाउन सी रहती है। पर जैसे हल्की सी भी चीनी पियो ना तो बिल्कुल चार्ज अप हो जाता है इंसान। भाई खतरनाक है सच्ची। वैसे ज़रूरत नहीं है वैसे चार्ज अप होने की, ठीक है, ऐसे भी एनर्जी मेरी पूरी रहती है। पीकी पीकी। रात के बज रहे हैं 12:30 और बहुत स्लो गाड़ी चला रहा हूँ मैं। देखो 20 की स्पीड पे। मैं ये स्लो क्यों चला रहा हूँ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो थोड़ी थोड़ी गाड़ी शेक भी कर रही है, रीज़न बताता हूँ। थोड़ा घर पहुँच जाऊँ, बस थोड़ा सा ही दूर रह गया घर। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है भाई, टायर हो चुका है पंचर वापस आते आते। पर अच्छी बात यह है कि बिल्कुल घर के पास पहुंचते हुए पंचर हुआ है। देखो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका ना भाई, बाप रे। बिल्कुल टायर में हवा खत्म हो गई थी भाई सही टाइम पे पहुंच गया वापस। बाकी सुबह जब बबलू भैया आ जाएंगे ना तो टायर चेंज करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी चलते हैं अभी ऊपर, थक चुका हूँ मैं। सुबह से आगरा से गाड़ी चला के पहुँचा हूँ ना, इस वजह से ज़्यादा थका हूँ। बाय द वे कमेंट करके बताना कैसी लग रही है भाई मुस्टैच। मेरे लिए काफ़ी यूनिक है, मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट करके भी जाना, कल आपके लिए एक सरप्राइज़ है। बाय बाय। फ्लैट के अंदर तक आ चुकी है, स्ट्रीट डॉग है, इसे घर में ना खाना देते रहते हैं इसलिए आ जाती है। और इसी के लिए स्पेशल ना गेट के बाहर लिखा हुआ है कि ठंड बहुत हो रखी है ना, तो इन्हें आने दो भाई, कोई मारे ना इन्हें।